हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन सीखेंगे। फिक्स्ड प्रपोजिशंस होते क्या हैं? एक्चुअली इन्हें फिक्स्ड प्रपोजिशनल वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ में एक फिक्स प्रपोजिशन लेके चलते हैं, उनके साथ में और हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते कि अलग अलग तरह से लगा दें, ऐसा यूज़ नहीं करते। तो इसमें कुछ मैंने लिए हैं विद एग्जाम्पल। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, गुड एट। गुड एट का अर्थ होता है किसी में आप अच्छे हैं, तो गुड एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई एम गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, तो यहाँ एन का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग होगा। आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट दिस दैट, जो भी है। नेक्स्ट, एक्सीड टू। एक्सीड टू का अर्थ होता है टू एक्सेप्ट या रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, तो एक्सीड के बाद में हम टू का प्रयोग करेंगे। एट लास्ट माई फादर एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, आखिरकार मेरे पिताजी ने मेरी रिक्वेस्ट को क्या कर लिया? एक्सीड कर लिया। नेक्स्ट, अधेयर टू। अधेयर टू का अर्थ होता है किसी से चिपका रहना, स्टिक टू, किसी से चिपका रहना, चिपक जाना। ही इज़ ऑलवेज अधेयर टू बुक्स, अर्थात वो हमेशा किताबों से चिपका रहता है, किताबों में ही लगा रहता है, किताबें ही पढ़ता रहता है, तो किताबों से वो क्या है? अधेयर टू है। अधेयर के बाद में हम टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अक्वेंटेड विद। अक्वेंटेड विद का अर्थ होता है फैमिलियर विद, किसी से परिचित होना। आई एम नॉट अक्वेंटेड विद दैट मैन, अर्थात मैं उस व्यक्ति से परिचित नहीं हूँ, तो अक्वेंटेड के साथ में हम विद का प्रयोग करेंगे। फैमिलियर के साथ भी हम विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का अर्थ होता है हैबिचुअल टू एनी बैड हैबिट, किसी बुरी जो है लत का, बुरी आदत का आदि हो जाना, है ना। ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल, उसे एल्कोहल की लत लगी हुई है ना, किसी बुरी आदत का। ही इज़ एडिक्टेड टू टबैको, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अकस्टमर टू। अकस्टमर टू हैबिचुअल टू एनी गुड हैबिट, अगर आप किसी अच्छी आदत के आदी हैं तो वहाँ पर हम एडिक्टेड का प्रयोग नहीं करेंगे, अकस्टमर्ड का प्रयोग करेंगे। अकस्टमर टू, आई एम अकस्टमर टू वॉकिंग एवरी डे, रोजाना टहलना अच्छी आदत है, तो वहाँ पर हम अकस्टमर टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, 7, एफिलिएटेड टू, संबंधित होना, कनेक्ट होना, है ना, तो कनेक्टेड विद, है ना। अवर स्कूल इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, हमारा जो स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। किसी से बोल सकते हैं दिस ब्रांच इज एफिलिएटेड टू दैट ब्रांच, तो संबंधित होना। नेक्स्ट, अश्योर्ड ऑफ। अश्योर्ड ऑफ का अर्थ होता है श्योर ऑफ, अगर आप किसी बात को लेकर सुनिश्चित हैं तो आप अश्योर्ड हैं। आई एम अश्योर्ड ऑफ माई सक्सेस, अश्योर्ड या श्योर के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, एग्री विद। किसी व्यक्ति से आप सहमत हैं तो वहाँ पर हम विद का प्रयोग करेंगे। ही डजंट एग्री विद मी, वो मुझसे सहमत नहीं है। नेक्स्ट, एग्री टू। एग्री टू अर्थात किसी व्यक्ति के विचारों से, है ना, उसकी योजना से संबंधित होना, किसी के आइडिया से आप सहमत हैं या नहीं हैं, तो एग्री के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। अगर व्यक्ति से सहमत है तो विद का प्रयोग, और उसके ख्यालों से, विचारों से या उसके किसी प्रावधान से आप सहमत हैं या नहीं हैं, तो टू का प्रयोग करेंगे। ही डजंट एग्री टू माई प्लान, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, विद का नहीं होगा। नेक्स्ट, अवेयर या बिवेयर, इन दोनों के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अवेयर का अर्थ है जानकारी में होना, बिवेयर मतलब सावधान होना किसी से। लिखा देखा होगा आपने, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ क्रिमिनल्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, है ना, जेब कतरों से सावधान, तो सावधान होना बिवेयर ऑफ, और किसी से जो है जागरूक होना अवेयर ऑफ। तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द करेंट नॉर्म्स। नॉर्म्स होता है रूल्स, नियम, जो भी प्रेजेंट में रूल्स हैं उससे हमें क्या होना चाहिए? ठीक है, इसी तरह से वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द करेंट नॉर्म्स, प्रेजेंट के जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे हमें क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ठीक, तो अवेयर के और बिवेयर के साथ में ऑफ का प्रयोग करेंगे। बिलीव इन, भरोसा करना किसी में, तो बिलीव के साथ में हम इन का प्रयोग करेंगे। वी शुड बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास तो करना ही करना चाहिए। डोंट यू बिलीव इन मी, इस तरह से हम बिलीव के साथ में इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ट्रस्ट के साथ में हम किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट, और जिसमें ट्रस्ट का आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट गॉड, इस तरह से प्रयोग करते हैं। बिलीव के साथ में इनका प्रयोग। नेक्स्ट, compete with। compete का अर्थ होता है किसी से स्पर्धा करना या फिर किसी से जो कंपटीशन करना।
होड़ करना किसी के साथ में, है ना, डू कंपटीशन, किसी से हम होड़ करते हैं, स्पर्धा करते हैं, तो उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। compete के साथ with का प्रयोग करेंगे। we cannot compete with everyone, हम हर किसी से compete नहीं कर सकते, होड़ नहीं कर सकते। एक दो से तो कर सकते हैं, लेकिन हर किसी से कर सकते हैं क्या, नहीं तो compete के साथ में हम with का प्रयोग करेंगे, ठीक है। compete with, किसी के साथ होड़ करना। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, किसी को बधाई देना। आप जिस भी ओकेजन पर जिस लिए उसे बधाई दे रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आया, अच्छे मार्क्स आए, अब तो पार्टी होनी चाहिए। तो जो है फ्रेंड्स ने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। माई फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई गुड रिजल्ट। रिलाई ऑन का भी अर्थ होता है विश्वास करना, बिलीव करना या डिपेंड रहना किसी पर। वी शुड नॉट, रिलाई के साथ में ऑन का प्रयोग होता है। वी शुड नॉट रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड्स, जो झूठे लोग, झूठे दोस्त होते हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लेन अगेंस्ट, किसी के खिलाफ कंप्लेन करना। अगर किसी व्यक्ति से आप कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन टू, है ना, आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट हिम, ऐसे करके, है ना। ही कंप्लेंट्स टू द मैनेजर, कंप्लेन किससे की, मैनेजर से, तो टू का प्रयोग हुआ। लेकिन किसके खिलाफ की, मेरे खिलाफ, तो अगेंस्ट का प्रयोग हुआ। ही कंप्लेन टू द मैनेजर अगेंस्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ का अर्थ होता है किसी में निहित होना। कंप्राइज के साथ में कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है ना। जैसे आप कहें कि मेरे घर में इतने कमरे हैं, जैसे एग्जांपल है, दिस हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 6 रूम्स, इस घर में कितने कमरे हैं, 6 रूम है, तो कंसिस्ट के साथ में ऑफ का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम कंप्राइज लगाते तो किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। दिस हाउस कंप्राइजेज 6 रूम्स, कंप्राइज के साथ में हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते, कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। क्लियर, तो कंसिस्ट के साथ में ऑफ का प्रयोग, कंप्राइज के साथ में नो प्रपोजिशन। नेक्स्ट, डाई ऑफ का अर्थ होता है एनी डिजीज, किसी आप बीमारी से किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो वहाँ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही डाइड ऑफ कोविड-19, किसी बीमारी से जो है उसकी डेथ हुई है, तभी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ फीवर, है ना, तभी हम वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, डाई फ्रॉम, लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति, मैं आप कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी बीमारी से उसकी डेथ नहीं हुई है बल्कि और कोई कारण हो सकता है, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ही डाइड फ्रॉम हंगर, या ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, या फिर ही डाइड फ्रॉम सॉरोज, दुखों की वजह से उसकी डेथ हो गई, या ही डाइड फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। तो ये कोई बीमारी तो है नहीं, तो इस वजह से हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगर वो बीमारी से उसकी डेथ हुई है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर, अगर कोई किसी की एक्सीडेंट में डेथ होगी तो इन का प्रयोग करते हैं। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अगर कोई किसी के लिए डेथ हुई उसकी, जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, सेक्रीफाइस किया उसने, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, या ही डाइड फॉर हिज फैमिली, किसी के लिए सेक्रीफाइस किया तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फीड ऑन का अर्थ होता है टू लिव ऑन, जो है किसी पर जिंदा रहना, कोई किसी चीज़ पर, हम सभी हैं किसी न किसी चीज़ पर जिंदा रहते हैं, भोजन पर या और चीज़ को लेके, तो वहाँ पर फीड ऑन का प्रयोग करते हैं। बेगर्स फीड ऑन आर्म्स, जो भिखारी लोग होते हैं वो किस पर जीवित रहते हैं, है ना, किस पर अपनी लाइफ जीते हैं, आर्म्स, जो भी भिक्षा मिलती है तो भिक्षा से ही अपना गुजारा करते हैं, फीड ऑन करते हैं, है ना। आप और किसी एनिमल्स के बारे में कह सकते हैं, एनिमल्स फीड ऑन, जो भी चीज़ें हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो फिर हम कहाँ पहुँचे, यहाँ फीड ऑन मतलब किसी पर जो है जीवित रहना। बेगर्स फीड ऑन आर्म्स। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन होना किसी का, लाइकिंग फॉर, है ना, आपको कोई ना कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप उसके शौकीन हैं, तो आप कौन है, फॉन्ड ऑफ है। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। तो आपको कोई काम करने का शौक़ है तो आप अपने आप में क्या है, फॉन्ड ऑफ हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन दूसरों पर डिपेंड रहना, आधारित रहना, है ना। वी शुड नॉट
डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए भाई, क्या पता वो काम करें या ना करें, तो डिपेंड के साथ में हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बिलोंग टू का अर्थ होता है कहीं से आप जो है बिलोंग करते हैं, कहीं से आप रिश्ता रखते हैं, कहाँ रहते हैं आप, तो वहाँ पर हम बिलोंग के साथ में टू का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, वो गलत है। जैसे आप कहें कि मैं वृंदावन रहता हूँ, वृंदावन से हूँ, तो आई बिलोंग टू वृंदावन का यूज़ होगा, फ्रॉम का नहीं, वो गलत है। आई बिलोंग फ्रॉम वृंदावन गलत है ना, और बिलोंग टू सही है, करेक्ट है बिलोंग टू, आई बिलोंग टू वृंदावन। क्लियर। नेक्स्ट डिवोटेड टू का अर्थ होता है गिवन टू, अर्थात आप किसी के लिए एकदम डिवोटेड हैं, है ना, आपने अपना जो जीवन है उसी के लिए समर्पित कर दिया है, तो आप डिवोटेड हैं। आप कह सकते हैं आई एम डिवोटेड टू माई वर्क, मैं अपने काम के लिए क्या हूँ, समर्पित हूँ, डिवोटेड हूँ। या फिर कह सकते हैं आई एम डिवोटेड टू माई फैमिली, आई एम डिवोटेड टू माई स्टूडेंट्स, आई एम डिवोटेड टू माई कंट्री। ठीक, समर्पित हैं किसी के लिए। तो नेक्स्ट सफ़र फ्रॉम मतलब किसी का कष्ट सहना, ठीक, किसी समस्या से गुजरना। टू बी इन ट्रबल, आप फॉर एन एग्जाम्पल वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन बढ़ता आ रहा है, तो हम सभी लोग इस समस्या से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, है ना। जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सब बढ़ता आ रहा है, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों की सेहत पर काफ़ी जो अफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, लोग स्वस्थ नहीं रह पा रहे, है ना, खान पान खराब होता आ रहा है। तो हम सभी इससे क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं, है ना, उस समस्या से हम जूझ रहे हैं। वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन, बीमारी के लिए भी यूज़ कर देते हैं, है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, तो बीमारी के लिए भी हम सफ़र का यूज़ कर देते हैं। और पावर्टी के लिए, है ना, गरीबी के लिए, है ना, पुअर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पावर्टी, है ना, किसी सिचुएशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट ट्रबल। क्लियर। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस रहे, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। आप इन्हें कहीं नोटबुक में लिख सकते हैं और सीख सकते हैं, इन्हें रिवाइज भी करते रहें, है ना। और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, आपकी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में ये हेल्प ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप कनेक्टेड विद द चैनल से जुड़े रहें, और जो है और लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच।